जय हिंद साथियों, टॉपर बैच के इस वीडियो में मैं सोनू आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 6.2। चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स। 6.2 के हम लोग 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में 4, 5, 6 यानी कि आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। चौथा क्वेश्चन है हमारा, in figure 6.31 if PQ parallel to ST, PQ parallel to ST, angle PQR is equal to 110 डिग्री। PQR ये कितना दिया हुआ है, 110 दिया हुआ है, 110 डिग्री यानी कि 110 डिग्री दिया हुआ है। एंड एंगल RST इज इक्वल टू 130 डिग्री। RST इज इक्वल टू ये कितना दिया हुआ है, 130 डिग्री दिया है। एंड फाइंड QRS, QRS यानी कि ये एंगल को हमें फाइंड आउट करना है। और हिंट दे रखा है ड्रा अ लाइन पैरेलल टू ST, ST लाइन के पैरेलल कोई एक लाइन ड्रा करना है थ्रू पॉइंट R, यानी कि R पे ड्रा करना है। तो इस प्रकार से कुछ ड्रा कर लेते हैं। ये क्या है, हमारी पैरेलल लाइन है, इसको X मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, Y मान लेते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आइए हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले लिखेंगे गिवन हमारे पास PQ पैरेलल है किसके, ST, और क्या गिवन है, एंगल PQR इज इक्वल टू 110 डिग्री। एंड और क्या गिवन है, एंगल RST इज इक्वल टू 130 डिग्री। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एंगल QRS इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमको निकालना है। तो आइए कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर इस लाइन को आप आगे बढ़ाएंगे तो कुछ इस प्रकार से जाएगी, और इसको आप आगे बढ़ाएंगे। थोड़ी देर के लिए समझिए, जब कोई इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं, तो जब कोई दो लाइन पैरेलल होती है उसे एक लाइन क्या करती है, कट कर सकती है, ट्रांसवर्सल लाइन। अगर ये कट करती है तो इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इस एंगल, अगर हम यहाँ पे इस एंगल और इस एंगल का सम करें तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो एंगल PQR, एंगल PQR और XRQ प्लस एंगल XRQ इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। और PQR कितना दे रखा है, 110 डिग्री यानी कि 110 डिग्री, प्लस एंगल XRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे एंगल XRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 70 डिग्री XRQ। तो यहाँ से XRQ कितना निकल के आया, 70 डिग्री निकल करके आया। यानी कि ये जो एंगल निकला है ये हमारा कितने का हो जाएगा, 70 डिग्री का हो जाएगा। सिमिलरली हम यही प्रोसेस सेकेंड साइड में अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे सिमिलरली एंगल TSR प्लस एंगल ऑफ TSR प्लस एंगल ऑफ YRS या SRY, कुछ भी आप कहें इस एंगल को, तो YRS कह देते हैं, एंगल YRS इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से TSR कितना दिया हुआ है, 130 दिया हुआ है, और एंगल YRS इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से एंगल YRS इज इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री। तो यहाँ से YRS कितना निकल करके आ जाएगा, 50 डिग्री निकल करके आ जाएगा।
तो इसको भी हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। तो ये हमारा कितना निकल करके आ गया, 50 डिग्री आ गया। लेकिन हमको ये सब नहीं निकालना, हमें मेन ज़रूरत है इसकी, इस एंगल की QRS की। तो ये कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। अब ये एक सीधी लाइन हो गई है, ध्यान दीजिएगा, ये एक सीधी लाइन हो गई है और इस लाइन पे बनने वाले सभी एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल QRS, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, एंगल PQRX प्लस एंगल QRS प्लस एंगल SRY, एंगल SRY इक्वल टू 180 डिग्री। तो QRX कितना है, QRX ये है आपका 70 डिग्री प्लस QRS तो हमको निकालना है, और ये SRY कितना है, 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। जब आप QRS 180 माइनस कितना हो जाएगा, 7 5 12 यानी कि 120 डिग्री हो जाएगा। ये आपका 120 डिग्री 120 डिग्री हो जाएगा। तो QRS इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो ये आपका आ चुका है 60 डिग्री, और यही हमें निकालना था QRS। कहाँ गया ये, तो QRS कितना निकल के आ गया, ये आ चुका है 60 डिग्री। तो ये आपके इस क्वेश्चन का बेहतरीन सा जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन है हमारा, इन फिगर 6.32 इफ AB पैरेलल टू CD, AB किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है, एंड एंगल APQ इक्वल टू 50 डिग्री, APQ इक्वल टू कितना दे रखा है, 50 डिग्री दे रखा है, एंड PRD इक्वल टू 127, PRD इक्वल टू 127 डिग्री। फाइंड X एंड Y एंगल, हमसे X और Y एंगल फाइंड आउट करना है। तो आइए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, क्या हमारे पास गिवन क्या क्या है, तो गिवन में हम लोग लिखेंगे कि AB पैरेलल है किसके, CD के, और एंगल गिवन है APQ इक्वल टू दिया हुआ है 50 डिग्री, और गिवन क्या है PRD इक्वल टू 127 डिग्री। और हमें निकालना क्या है, टू फाइंड इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या निकालना है, X इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड Y इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आइए अब कैसे लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको एक Z शेप दिख रहा होगा, यहाँ पे आप इस साइड से जाएंगे, यहाँ पे आएंगे, और यहाँ से फिर आप इस साइड टर्न लेंगे, तो आपको जेड शेप दिख रहा होगा। और आपको पता है कि जब जेड शेप दिखता है तो क्या होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल APQ इज इक्वल टू APQ इक्वल टू PQR, एंगल PQR इज इक्वल टू 50 डिग्री बाई अल्टरनेट एंगल। जेड शेप कहीं भी आपको दिखे तो वहाँ पे क्या बनेगा, अल्टरनेट प्रॉपर्टी से ये अगर 50 तो ये भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कह पाएंगे, सो x इज इक्वल टू x लिखे चाहे ये PQ तो आपका दिया ये 50, तो यहाँ पे PQR क्या हो जाएगा, PQR इज इक्वल टू 50 डिग्री, या आप कह दें x इक्वल टू कितना 50 डिग्री। PQR यानी कि ये x की वैल्यू आपका कितना निकल करके आ गई, 50 डिग्री निकल के आ गई। ये तो x की कहानी हो गई।
अगर आप यहाँ पे देखें इस एंगल को ऐड करें, अगर इस एंगल और इस एंगल को ऐड करें तो कितना बनना चाहिए, 180 डिग्री बनेगा। तो कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पे बनेगा एंगल ऑफ पी आर क्यू प्लस एंगल ऑफ पी आर डी, एंगल ऑफ पी आर डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक ही लाइन पे बनने वाले एंगल से, तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, दो एंगल का सम है, तो आप लीनियर पेयर कह सकते हैं या कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे पी आर क्यू ये तो हमको निकालना ही है, पी आर क्यू प्लस पी आर डी कितना दिया हुआ है, 127 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 127 आ जाएगा। तो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, 10 में से 7 जाएगा 3, 10 में से 7 गया 3, 7 में से 2 जाएगा 5, यानी कि ये आ जाएगा आपका 53। इसको डिब्बे में बंद कर दीजिए, ज़रूरत पड़ेगी। ये आपका कितने का हो गया, 53 का हो गया। अब बताइए किसी भी ट्रायंगल्स के सम, मतलब अंदर बने एंगल्स के सभी का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं x प्लस वाई प्लस 53 इज इक्वल टू 180 डिग्री आप कह सकते हैं। तो x की वैल्यू, और हमसे पूछा क्या था, ठीक है y की वैल्यू निकालना है ना यहाँ से, तो x की वैल्यू कितना है, 50 डिग्री है, प्लस y के तो निकालना है प्लस 50 और इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी, 180 माइनस 50, 100 हो जाएगा और 103 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 103 माइनस हो जाएगा। तो y की वैल्यू 10 में से 3 जाएगा 7, 7 में से 0 जाएगा 7, यानी कि y की वैल्यू आपकी कितना आ जाएगी, 77 आ जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, x की वैल्यू आपका आ चुका है 50 और y की वैल्यू आपका आ चुका है 77। तो ये आपका x और y निकालना था। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये बेहतरीन सा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए 6वें क्वेश्चन की ओर फिर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। इन फिगर 6.33 PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. An incident ray AB strikes the mirror PQ at B. The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirrors RS at C and again reflects back along CD. Prove that AB is parallel to CD. हमें ये प्रूव करना है कि ये जो हमारा AB है और ये जो CD है, ये जो AB है और ये CD है, ये आपस में क्या है, पैरेलल है। तो ये चीज़ हमको क्या करना है, यहाँ पे प्रूव करना है कि AB पैरेलल टू CD। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये ऐसा फिगर बना क्यों है, ये मिरर क्यों लगाए गए हैं। तो एक थ्योरी है, एक लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपने पढ़ा होगा क्लास 8th या 7th में। अगर नहीं पढ़े तो क्लास 10th में आपको लाइट चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहता है कि व्हेन द लाइट इंसिडेंट ऑन द प्लेन मिरर, जब प्रकाश की किरण किसी पालिशदार व चिकने तल पर पड़ती है तो टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, लाइट इंसिडेंट ऑन द प्लेन मिरर सरफेस ऑफ द मिरर। तो यहाँ से क्या करती है, वो रिफ्लेक्ट होकर के क्या हो जा रहा है, वापस लौट आ रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इंसिडेंट रे है, ये हमारा क्या रिफ्लेक्टेड रे है, और फिर इस पे जब पड़ती है तो ये भी क्या एक मिरर है, तो यहाँ से भी टकरा करके वापस लौटती है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में दो नियम होते हैं, 2 रूल्स होते हैं कि इंसिडेंट रे
इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल ये दोनों के दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो अगर हम यहाँ से नॉर्मल ड्रा करें, यहाँ से अगर हम नॉर्मल ड्रा करें, इस नॉर्मल को नाम दे देते हैं ई, और यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं एफ। क्या नाम दे देते हैं, एफ। ई और एफ, ये हमारा क्या है, एक नॉर्मल है ई और एफ। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ड्रा अ नॉर्मल, ड्रा अ नॉर्मल ई एंड एफ, ई बी एंड ई बी एंड सी एफ। तो ये आप क्या करें, एक नॉर्मल ड्रा कर लीजिए, उसके बाद आप इनका नामकरण कर देते हैं। यहाँ पे नाम ये मान लेते एंगल 1 है और ये एंगल 2 है और ये हमारा एंगल 3 है और ये हमारा एंगल 4 है। अब हम जानते हैं, वी नो दैट, यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी इंसिडेंट रे इक्वल टू आपतन कोण, मतलब इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का नियम ये कहता है कि जो इंसिडेंट एंगल होगा वो रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल जो 1 होगा वो एंगल 2 के बराबर होगा एंड एंगल जो 3 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 4 के। ये हमारा किनारे वाला क्या है, ये हमारा इंसिडेंट एंगल है और ये हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल है, और इस वाले मिरर के लिए ये हमारा इंसिडेंट एंगल हो जाएगा, ये हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा। तो इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस फिगर को ध्यान से देखिए तो एक प्रॉपर्टी आपको दिख रही होगी, क्या, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा एक जेड शेप। फिगर को ध्यान से देखिएगा, जहाँ से हमारा मार्कर जाएगा उस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक जेड शेप देखने को मिल रहा होगा ये। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल, सो इन फिगर, यहाँ पे लिख सकते हैं इन फिगर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 बाई अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स अगर 2 एंगल 3 के बराबर हो गया, 2 3 के बराबर मतलब इसका कहने का मतलब एंगल 1 भी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 3 के। 2 के जगह में एंगल 3 को रख देंगे और एंड एंगल 3 की जगह में 1 रख देंगे तो एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। मतलब ये सभी के सभी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। इसका मतलब जब ये चारों के चारों आपस में बराबर हो गए तो हम ये कह सकते हैं एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4, यानी कि ये दोनों एंगल ये पूरा का पूरा ये इसके बराबर हो जाएगा। सो हम इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या कह सकते हैं, ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू बी सी डी, एंगल बी सी डी बाई अल्टरनेट एंगल, बाई अल्टरनेट एंगल। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या है, ए बी, यहाँ पे इसको आप ना लिखिए, ए बी पैरेलल किसके हो जाएगा,
ए बी पैरेलल किसके हो जाएगा, सी डी के, बाई अल्टरनेट एंगल। और यही चीज़ हमको क्या करना था, प्रूफ करना था कि टू प्रूफ कीजिए ए बी पैरेलल सी डी, यानी कि जो ए बी है किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक पॉइंट आपको समझा के इस क्वेश्चन को बताया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज वीडियो आपको कैसा लगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।